हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी किताब पैसे की कहानी, मन, मुनाफा और मकसदों के तीसरे अध्याय में। अगर आपने पहले दो अध्याय सुने हैं तो आप जानते हैं कि हम पैसे के मनोविज्ञान की गहराई में उतर रहे हैं। हमने जाना कि पैसा सिर्फ नोट या नंबर नहीं, बल्कि हमारी सोच, भावनाएं, उत्थान और आदतों की कहानी है। लेकिन अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चिंता ना करें। ये एपिसोड इतना पावरफुल है कि आप इसे सुनकर अपने वित्तीय भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप पैसे के साथ स्मार्ट निर्णय ले सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि जोखिम लेना और असफलताओं से उबरना आपके वित्तीय सफर का हिस्सा क्यों है। और सबसे ज़रूरी, हम जानेंगे कि दीर्घकालिक वित्तीय सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को कैसे तैयार करना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आपके लिए ढेर सारी प्रेरणा, नए आइडियाज़ और कुछ ऐसे सच लेकर आएगी जो आपकी सोच को बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाराज परिचय। पैसे की कहानी का अगला पड़ाव। पिछले दो अध्यायों में हमने बहुत कुछ कवर किया। पहले अध्याय में हमने पैसे के मनोविज्ञान को समझा, कैसे पैसा हमारे दिमाग और भावनाओं को कंट्रोल करता है और कैसे हम अपने दिमाग को पैसे के लिए ट्रेन कर सकते हैं। दूसरे अध्याय में हमने अपनी आदतों, समाज के दबाव और वित्तीय आज़ादी की मानसिकता पर बात की। लेकिन आज हम इस कहानी को और आगे ले जा रहे हैं। सोचिए, आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको एक बड़ा वित्तीय फैसला लेना है। शायद आपको नई जॉब ऑफर मिली है, लेकिन वो थोड़ी रिस्की है। या शायद आप निवेश करना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं कि कहीं पैसा डूब ना जाए। ऐसे पलों में आप क्या करते हैं? क्या आप डर के मारे पीछे हट जाते हैं? या फिर अब अपने दिमाग को शांत करके स्मार्ट फैसला लेते हैं? आज का अध्याय इन्हीं सवालों के जवाब देगा। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को स्मार्ट वित्तीय फैसलों के लिए तैयार कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि जोखिम और असफलता आपके सफर का हिस्सा है और कैसे आप इनसे उबर कर और मजबूत हो सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा में अगला कदम उठाते हैं। लार्सारो भाग एक। पैसे के स्मार्ट निर्णय। दोस्तों, जिंदगी में हर बड़ा बदलाव एक फैसले से शुरू होता है। और जब बात पैसे की आती है तो स्मार्ट फैसले आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन स्मार्ट फैसला लेना इतना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे दिमाग में दो चीजें हमेशा लड़ती रहती हैं, लॉजिक्स और इमोशंस। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। आपका लॉजिक कहता है, मेरा पुराना फोन अभी ठीक काम कर रहा है, मुझे इसे बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन आपका इमोशन कहता है, वो नया फोन कितना कूल है, अगर मैं इसे नहीं खरीदूंगा तो पीछे रह जाऊंगा। और ज्यादातर बार इमोशंस जीत जाते हैं। तो स्मार्ट फैसले कैसे लें? पहला कदम दिश, अपने इमोशंस को पहचानें। जब भी आप कोई वित्तीय फैसला लेने वाले हों, एक पल रुकें और पूछें, क्या मैं ये फैसला डर, लालच या जल्दबाजी में ले रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो थोड़ा वक्त लें, अपने दिमाग को शांत करें। दूसरा कदम, जानकारी इकट्ठा करें। हर फैसले के पीछे रिसर्च होनी चाहिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पहले उस ऑप्शन को समझें। अगर आप नई जॉब लेना चाहते हैं तो उसके रिस्क और फायदे तौलें। जानकारी आपके दिमाग को कॉन्फिडेंस देती है। तीसरा कदम, फाटिफ सवाल पूछें। यानी, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जैसे, अगर मैं ये निवेश करूंगा और ये फेल हो गया तो क्या मैं इस नुकसान को झेल सकता हूं? या अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास बैकअप प्लान है? ये सवाल आपके दिमाग को हर संभावना के लिए तैयार करते हैं। स्मार्ट फैसले वो नहीं जो हमेशा सही हों। स्मार्ट फैसले वो हैं जो सोच समझ कर लेते जाए। और जब आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करते हैं तो आप गलतियों से भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। नरारवरर भाग दो। जोखिम और इनाम का मनोविज्ञान। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो पैसे की दुनिया में सबसे जरूरी है, जोखिम। दोस्तों, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो जोखिम से दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है, हम जोखिम से इतना डरते क्यों हैं? मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग नुकसान को ज्यादा गंभीरता से लेता है बनस्पत लाभ के। यानी, अगर आपको 1,000 रुपए का नुकसान होता है तो वो दुख आपको 1,000 रुपए कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा लगेगा। इसे मनोविज्ञान में लॉस एवर्शन कहते हैं। और यही वजह है कि हम
जोखिम लेने से कतराते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, इन्वेस्टर्स हो या क्रिएटर्स, वो जोखिम लेने से नहीं डरते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिना सोचे समझे जोखिम लेते हैं। वो स्मार्ट जोखिम लेते हैं। स्मार्ट जोखिम कैसे लें? पहला, यदि अपने जोखिम की सीमा तय करें। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले यह तय करें कि आप कितना पैसा खोने के लिए तैयार हैं। अगर आप सिर्फ वही पैसा निवेश करते हैं जिसके बिना आपकी जिंदगी पर असर न पड़े, तो आप जोखिम को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, छोटे छोटे जोखिम से शुरू करें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले पूरा बिजनेस प्लान बनाइए, फिर छोटे स्केल पर शुरू करें। जैसे, अगर आप ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 से 10 प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत करें। यह आपके दिमाग को जोखिम की आदत डालता है। तीसरा, इनाम पर फोकस करें। जोखिम लेते वक्त सिर्फ नुकसान के बारे में न सोचें। सोचें कि अगर ये काम कर गया तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। ये आपके दिमाग को प्रेरणा देता कि वो जोखिम को एक अवसर की तरह देखे। जोखिम और इनाम एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप जोखिम से डरकर पीछे हटेंगे तो आप इनाम को भी मिस कर देंगे। तो अपने डर को गले लगाएं और स्मार्ट जोखिम लेना शुरू करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। भाग 3, वित्तीय असफलताओं से उबरना। दोस्तों, अब एक सच बात, पैसे की दुनिया में हर कोई किसी न किसी मोड़ पर असफल होता है। शायद आपने गलत निवेश किया, शायद आपका बिजनेस फेल हो गया, या शायद आपने ज्यादा खर्च कर दिया और अब कर्ज में डूबे हैं। लेकिन असफलता का मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। असफलता तो बस एक सबक है जो आपको और मजबूत बनाता है। लेकिन सवाल यह है, असफलता से उबरें कैसे? क्योंकि जब हम असफल होते हैं तो हमारा दिमाग हमें हार मानने के लिए कहता है। वो कहता है, तू ये नहीं कर सकता, अब बस छोड़ दे। तो असफलता से उबरने के 3 कदम। पहला, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अगर आपने पैसा खोया है तो दुखी होना, गुस्सा होना या निराश होना नॉर्मल है। इन भावनाओं को दबाए नहीं। अपने आप से कहें, हाँ मुझे बुरा लग रहा है और ये ठीक है। ये आपके दिमाग को शांत करता है। दूसरा, गलती से सीखें। हर असफलता के पीछे एक सबक छिपा होता है। अपने आप से पूछें, मैंने क्या गलती की और अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर आपने गलत स्टॉक में निवेश किया तो शायद अगली बार आप ज्यादा रिसर्च करेंगे। ये सीख आपको अगले कदम के लिए तैयार करती है। तीसरा, छोटे कदम उठाए। असफलता के बाद फिर से शुरुआत करना डरावना लगता है, लेकिन आपको एकदम से सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं। बस एक छोटा कदम उठाए। जैसे, अगर आप कर्ज में हैं तो पहले अपने खर्चों को कम करें। अगर आपका बिजनेस फेल हुआ तो एक नया आइडिया ट्राई करें। ये छोटे कदम आपके कॉन्फिडेंस को वापस लाते हैं। याद रखें, असफलता आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। क्योंकि जो लोग कभी असफल नहीं हुए, उन्होंने कभी कुछ नया ट्राई भी नहीं किया। तो अपनी असफलताओं को एक बैच की तरह पहने और आगे बढ़ें। भाग 4, दीर्घकालिक सफलता का दिमाग। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस किताब का दिल है, दीर्घकालिक वित्तीय सफलता। दोस्तों, सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य, अनुशासन और निरंतरता चाहिए। और ये सब शुरू होता है आपके दिमाग से। दीर्घकालिक सफलता के लिए 3 मानसिक आदतें। पहली, धैर्य। पैसे की दुनिया में जल्दी अमीर बनो जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कोई आपको ये कहता है तो वो शायद आपको बेवकूफ बना रहा है। असली सफलता वक्त लेती है। जैसे, अगर आप आज 5,000 रुपये हर महीने निवेश करते हैं तो 20 साल बाद ये रकम लाखों में हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। दूसरी, अनुशासन। अपने पैसे के साथ अनुशासित रहें। इसका मतलब है कि आप अपने बजट, सेविंग्स और निवेश के प्लान से चिपके रहें। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया है कि आप हर महीने 10% सैलरी बचाएंगे, तो उस नियम को तोड़े नहीं। अनुशासन आपके दिमाग को बताता है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर हैं। तीसरी, निरंतरता। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाएं। शायद आज आप सिर्फ एक नया स्किल सीखें, शायद इस हफ्ते आप अपने खर्चों का हिसाब करें, शायद इस महीने आप एक नया निवेश शुरू करें। ये छोटे कदम समय के साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे।
दीर्घकालिक सफलता का दिमाग वो है जो आज की छोटी छोटी जीत को कल की रॉस की तरह देखता है। वो जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर फैसले लेता है, और सबसे जरूरी, वो असफलताओं को सीखने का मौका मानता है। और ये दिमाग आप में पहले से ही है, बस इसे जगाने की जरूरत है। निष्कर्ष, आपकी कहानी, आपका भविष्य दोस्तों। ये था हमारी किताब पैसे की कहानी, मन, मुनाफा और मकसद का तीसरा अध्याय। आज हमने जाना कि कैसे स्मार्ट फैसले, जोखिम लेना, असफलताओं से उबरना और दीर्घकालिक सोच आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकती है। हमने ये भी देखा कि पैसे की दुनिया में सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को और स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, बिना पैसे की चिंता किए। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, और तब तक एक छोटा सा होमवर्क, इस हफ्ते एक ऐसा वित्तीय फैसला लें जो आप लंबे समय से टाल रहे हैं। शायद वो निवेश शुरू करना हो, शायद कर्ज चुकाने का प्लान बनाना हो, या शायद एक नया स्किल सीखना हो। बस एक छोटा कदम उठाएं और अपनी कहानी को और बेहतर बनाएं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहें। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपनी कहानी को और शानदार बनाते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। बाय।